कैसे हैं सर? तो भाई तैयार हो गया हूँ, आज भी सारे काम कर लिए, खाना वगैरह भी खा लिया है। अब जाना है ट्यूशन और वही बोरिंग डे स्टार्ट करना है। यही है भाई, आज फ्राइडे है, कल परसों छुट्टी होगी, फिर सैटरडे संडे। फिर कल और परसों का दिन सारा दिन घूमना है भाई, मैंने घर भी नहीं आना, खाना पीना सब बाहर ही करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं दिन अपना। चीटिंग करता है तू। हेल्प करो, इसका मिकी माउस नहीं मिल रहा। हाँ मयान। और ये देखो पढ़ रही है बेचारी हमारी पढ़ाकू बच्ची। जुम्मे की नमाज का टाइम है ना अभी, तो सारे रोड्स खाली लगे हुए हैं, सारे बिल्कुल सुनसान जैसे देखें। यार ज़्यादा मैंने गर्मी गर्मी की, बारिश तो आ गई हैदराबाद में। लेकिन ऐसी बारिश आई है कि मतलब हल्की हल्की बारिश चल रही है, धूप भी है साथ, और अजीब गर्मी इतनी है, उबस हो रही है। ये करें, बारिश चल रही है, ये धूप, ये हालत है भाई। इसमें एंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल तो। ब्रेक था आधे घंटे का क्लास के बीच में, तो उसमें बारिश एंजॉय कर लें, उसके बाद बारिश में हमने क्लास लेनी है। देख लें हमसे कितना जुल्म हो रहा है। आप सब गवाह रहना भाई एक एक चीज़ के लिए। कंट्रोल कंट्रोल। सक्सेसफुली वेस्टेड हो चुकी है, तो ये दूसरी ले आया हूँ अब मैं। गिर गई थी यार वो हाथ से। बारिश हो गई है और धूप भी चली गई है फाइनली। खुदा ने सुन ली है हमारी, लेकिन क्लास का ब्रेक हमारा सिर्फ 20 मिनट का है। जी स्टार्ट हो गई है जैसे ही मैं चाह रहा था, लेकिन अब ब्रेक ओवर हो गया है मेरा। यार बहुत दुख हो रहा है कसम से। थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू, चाय पी लूँ मैं। यार सेंटर ऑफ हो गया है, बस ये देखिए अंधेरा हो गया, अब जा रहे हैं घर। मौसम चेक करें यार, कितना बारिश के बाद अच्छा हो गया है। चलें फिर करते हैं बातें सफ़र में। तो भाई हो गई है छुट्टी, जा रहे हैं वापस। यार हमें गिफ्ट मिला है आईबी की तरफ से, देखें। ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए होता है, सही है ना? पढ़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? तो यार हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, ट्यूशन से आ रहा हूँ 4-5 घंटे एक ही जगह पर बैठ बैठ की हालत हो गई थी। चले कोई नहीं, दोस्त को भी ड्रॉप किया है, अब जा रहा हूँ घर। यार असल में गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकता भाई। कोई मुझे कहते हैं कि फिर मैं ना डिप्रेशन वो लगता हूँ, जैसे जैसे है ना कोई परेशान अपने ब्लॉग में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यार असल में पता है क्या, अभी मैंने गाड़ी रोकी सिर्फ 1 मिनट के लिए ही। तो एक छोटा सा बच्चा आ गया, 4-5 साल का, यार उससे थोड़ा सा बड़ा कर ले, जिसको अभी तक सही से बोलना भी ना आता हो। तो उसने गाड़ी कर आकर वो विंडो नॉक की। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या कह रहा है, जैसे विंडो खोली तो उसने ना ऐसे हाथ आगे किया। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो कहता है कोई पैसे दो मुझे। तो मैंने कहा कि आपके बाबा वाले कहाँ हैं? तो कहता है कि बाबा घर हैं और मम्मा है साथ। तो मैंने कहा मम्मा कहाँ हैं? तो कहता है वो सामने खड़ी हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा तुम पढ़ते नहीं हो? तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि मुझे मम्मा वाले स्कूल भेजते ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कितने भाई बहन हो? तो कहता है कि 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। तो मैंने कहा अच्छा सारे बड़े हैं? कहता है हाँ सारे बड़े हैं। तो मैंने कहा भाई वाले क्या करते हैं? तो कहता है भाई वाले भी ऐसे ही पैसे मांगते हैं, और बाबा रिक्शा चलाते हैं, रक्षा किराए का था। अच्छा। तो मैंने कहा कि बहनें भी? तो कहता है हाँ बहनें भी मांगते हैं। तो मैंने कहा भाई वाले कमाते क्यों नहीं? जब बाबा रक्षा चलाते हैं तो भाई वाले भी चलाएं ना। कहता है नहीं, बाबा कहते हैं कि रक्षे में इतनी कमाई नहीं है, किराए के पैसे देने पड़ते हैं, ये वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो जो मांगते हैं ना उसमें हमारे ज़्यादा कमाई जाती है रक्षे से। तो मैंने कहा अच्छा। तो यार देखिए, हम किसी को 10 रुपये भी दे रहे हैं ना, तो उसके पूरे खानदान को हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो ना कमाए, वो भीख मांगे। तो यही है कि एक चाइनीज कोट थी, चाइनीज ने कोई कहा था, एक किसी बुक में पढ़ा था मैंने, कि इफ़ अ पर्सन वाज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू कैच फिश। तो यही ना कि अगर किसी कोई बंदा भूखा है तो उसको आप खाने के लिए भी ना दें, उसको कुछ खाने के लिए ना दें, उसको सिखाएं कि वो कैसे खाए या कैसे मछली पकड़े। तो यही ना, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किया है, सास प्रोग्राम हो गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि आवाम को थोड़ा ज़्यादा वो आलसी बना दिया है। उनको घर बैठे बैठे हर महीने पैसे मिल रहे थे, तो वो कुछ काम कर नहीं रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे, उनको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही वो मतलब हो गए कि मतलब बस पैसे मिल रहे हैं। तो यार इससे अच्छा कि बंदा, उसको कोई छोटा मोटा प्लम्बर का काम हो गया या मोटरसाइकिल बनाने का, ऐसा कोई भी काम सिखा दें कि जिनसे उनका भला हो जाए। वो कमा तो लेंगे एटलीस्ट अपना, एटलीस्ट छोटा मोटा कमा तो लेंगे वो, लेकिन
बस भाई अब क्या कह सकते हैं, तो ऐसे ना दिया करें किसी को भी पैसे, और खास तौर बच्चों को, क्योंकि वो छोटे से, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, और वो इतने से आ जाते हैं, उनको जान छुड़ाने के लिए 10 रुपए तो दे देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसको सारी उम्र के लिए माजूर बना रहे हैं। वो सारी उम्र फिर मांगेगा ही, क्योंकि उसको पता है कि मांगने से पैसे मिल रहे हैं बगैर किसी कमाई के, बगैर किसी काम के। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे आपको जैसा ठीक लगता है, लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगा, उस इतने छोटे से बच्चे जिसको अभी तक बात ना करना आती, वो भी भीख मांग रहा है। चलें खैर, बस बुरा मैं जा लगता रहा हूँ, है रास्ते भाई में आप मंदिर लोग पहुँचने यहाँ वाला पे। हूँ, फिर करते हैं घर पर जाकर बातें, ठीक है। हेलो। तो अभी भी आ गया था घर पर, अभी नहीं मतलब थोड़ी देर पहले, तो आकर बस फ्रेश हुआ हूँ, इतनी गर्मी थी तो आकर पहले नहाया हूँ। उसके बाद मैंने कहा वीडियो शूट करते हैं और फाइनल एंडिंग करते हैं। तो भाई यही था आज का व्लॉग। आज बारिश थी, अचानक से अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई थी, और अच्छी थी वैसे, धूप भी थी गर्मी भी थी, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। अब कल से बस 2 दिन का आराम का टाइम मिल गया है फाइनली हमें, 5 दिन की जलालत के बाद, बहुत बड़ी जलालत के बाद। तो अब कल जाऊंगा शहर में कहीं, यहाँ वहाँ देखते हैं, थोड़ा काम भी है रहता है, तो वो काम करके उसके बाद कहीं घूमना भी है दोस्त को लेके, व्लॉग भी बनाएंगे फिर नए नए अच्छे अच्छे। ठीक है, फिर ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अपना ध्यान रखें, ढेर सारा, अल्लाह हाफिज़।